वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। मुलाकात मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की अमरीकी सदर से मीटिंग के बाद हुई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र और दीगर ममालिक के रहनुमा शरीक हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। गजा में जंग बंदी के ख्वाहिशमंद यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं। शहबाज शरीफ अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से भी मिले। गजा के लिए जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला के करीब धमाका। कश्तियों के अतराफ इसराइली ड्रोन्स की परवाजें। VHF सिस्टम भी जैम कर दिया गया। धमाके नफ्सियाती हरबे, डरने वाले नहीं। गजा के मजलूमों के लिए इमदाद पहुंचा कर रहेंगे, शुरका का आज़म। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम होगा। मुज़ाहमती तंजीम तमाम यरगमालियों को रिहा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में अब जंग बंद हो जानी चाहिए। फलस्तीनी रियासत भी कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। इसी वजह से सीज फायर ना हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमन के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। जंग बंदी के मौका पर आलमी इदारा कहाँ था? इस्लाहात करेंगे। इब्राहिमी मुआहदे पर बातचीत जारी। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का जिम्मेदार, कभी जोहरी हथियार बनाने नहीं देंगे। भारत रूसी तेल खरीद कर पुतिन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से खरीदारी भी शर्मनाक। चीन भी यूक्रेन जंग का बड़ा सहूलतकार है। अमरीकी सदर की फिर रूस पर भारी टैरिफ की वार्निंग। ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का तज़किरा। कहा, सब समझते हैं कामयाबियों पर अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर की मेयर लंदन सादिक खान पर भी कड़ी तनकीद। बोले, बरतानवी दारुल हुकूमत बहुत बदल गया, अब वहाँ शरई कानून नाफिज करना चाहते हैं। शहर के मेयर को तब्दील होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन यूरोप के लिए शदीद खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी तारिकीन वतन को सहूलतें फराहम कर रहा है, ये सिलसिला रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने माहौलियाती तब्दीली दुनिया का सबसे बड़ा धोखा करार दे दी। अमरीकी सदर से एंटोनियो गुतरस और यूक्रेनी सदर की भी मुलाकातें। सदर ट्रंप नोबेल इनाम चाहते हैं तो गजा जंग रुकवाएं। फ्रांसीसी सदर का मशवरा। कहा, अमरीकी सदर ही गजा जंग बंद करवा सकते हैं, क्योंकि जंग के लिए हथियार और आलात अमरीका फराहम करता है। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर अगर इसराइल ने पाबंदियां लगाईं तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। गजा में कत्लेआम पर खामोश नहीं रहेंगे। अमरीकी सदर की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से भी मुलाकात। गजा जंग बंदी से मुतालिक बातचीत। कहा, उम्मीद है आज गजा पर होने वाली मुलाकात कामयाब हो जाएगी। चाहता हूं गजा में जंग खत्म हो और तमाम यरगमाली वापस आ जाएं। तुर्क सदर की आलमी बरादरी का ज़मीर जगाने की कोशिश। जनरल असम्बली इजलास से खिताब के दौरान गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर दिखा दी। कहा, मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलविस इसराइल को दूसरों की खुद मुख्तारी की परवाह नहीं। फलस्तीनी रियासत का तस्वुर दफन करने की कोशिश की जा रही है। अमन के हसूल का वक्त आ गया। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत का भी मुतालबा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना इनाम नहीं, फलस्तीनियों का हक है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोहा पर इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी सेक्रेटरीट सर्विस ने जनरल असम्बली के गिर्द मोबाइल फोन जैम करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। गजा में इंसानी हकूक की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियां जारी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर। फलस्तीनी अवाम अलमिया का सामना कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फौरी जंग बंदी पर जोर। इमदाद की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर इजलास। मसला फ़लस्तीन पर गौर। मुआवने ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी ने कहा, अमन और मानी खेज मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल हैं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। हमारे पास एटम बम है, ना ही उसे बनाने के ख्वाहिशमंद। हमें जोहरी हथियारों की कोई ज़रूरत नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का रद्द-ए-अमल। कहा, यूरेनियम को 60% तक अफसूदा कर चुके। ये हमारे मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है। हमारा इरादा सिर्फ साइंसी तरक्की और मुल्की ज़रूरियात को पूरा करना है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके, इसके बड़े नुकसानात भी हैं।
सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के कौमी दिन पर पैगाम, हालिया दौरा यादगार करार दे दिया। कहा, पाक भारत कशीदगी में सऊदी क़यादत का इजहार यकजहती हमेशा याद रहेगा। सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। सऊदी अरब के कौमी दिन पर रियाज में शानदार फौजी परेड। वजारत दाखिला के तमाम शोबों ने हिस्सा लिया। खुसूसी दस्तों और पुलिस की अमली मशकें, खवातीन एहलकारों की भी शिरकत। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रोशनियों में नहा गया। मकामी शहरियों और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मुतासरा किसानों को 20,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा मिलेगा। घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख दिए जाएंगे। गाय या भैंस के नुकसान पर 5 रुपये लाख मिलेंगे। अज़मा बुखारी कहती हैं, मुतासरीन को इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नहीं दी जा सकती। जो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें कैसे रिलीफ देंगे? जब माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारियां क्यों नहीं की थी? शर्जील मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक है। कराची और सिंध का हाल सबके सामने है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही सैलाब ज़दगान को बेहतरीन मदद फराहम कर सकता है। मुखालफिन सुन लें, ये हरगिज़ बंद या तब्दील नहीं होगा। चेयरपर्सन रोबीना खालिद ने वाज़ेह कर दिया। कहा, प्रोग्राम पर सियासत करना अफसोसनाक है। फ्रॉड कहकर 1 करोड़ घरानों की दिल आज़ारी की गई। सियासी रहनुमा मुआफ़ी मांगे। रवां बरस मुल्क में गंदम की पैदावार मजीद कम रहने का खदशा। शरह 6% गिरी तो $1.5 अरब की गंदम दरामद करना पड़ेगी। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कायमा कमेटी को आगाह कर दिया। राना तनवीर हुसैन का अक्टूबर के पहले हफ्ते में नई गंदम पॉलिसी लाने का ऐलान। हुकूमत का इमदादी कीमत की बहाली के लिए IMF से राबते का भी फैसला। कराची में 5 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में उतरेंगे। 1,14,439 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिला शर्की, गरबी और केमाड़ी में आम तातील होगी। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम। और एशिया कप के फाइनल की जानिब पेशकदमी, ग्रीन शर्ट्स का विक्ट्री मार्च। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ 18 ओवर में पूरा किया। मिडल ऑर्डर की नाकामी भी ग्रीन शर्ट्स का रास्ता ना रोक सकी। साइम अयूब, सलमान आगा और हारिस की विकेटें गिरते ही टीम लड़खड़ा गई। 80 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद नाकाबिले शिकस्त पार्टनरशिप ने जीत की बुनियाद रख दी। मोहम्मद नवाज 38 और हुसैन तलत 32 रन बनाकर नॉट आउट।